गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अवनिका गर्ग और आप देख रहे हैं मेरे साथ मोदी केयर वेल सीरीज। आज हम बात करेंगे मोदी केयर वेल त्रिफला के बारे में। वैसे तो ये मेनली कॉन्स्टिपेशन या पेट को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप सब लोग इस त्रिफला जड़ी बूटी से वाकिफ होंगे कि ये आयुर्वेदा में कई अहम भूमिका निभाता है। आज हम हर भूमिका के बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे सिर्फ ये कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ करने के लिए नहीं, और भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। हम जानेंगे कि त्रिफला किन तीन हर्ब्स से मिलके, किन तीन जड़ी बूटी से मिलके त्रिफला यानी कि 3 फलों का मेल कहा जाता है। इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। त्रिफला बेसिकली त्रिदोषिक रसायन है। त्रिदोषिक यानी 3 दोष का मेल। 3 दोष कौन से? वात, पित्त और कफ। इन तीनों ही दोष को कंट्रोल या फिर कम करने का काम हमारा त्रिफला करता है। और रसायन यानी कि एक ऐसी चीज जो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर दे, उसे कहते हैं त्रिदोषिक रसायन, जो कि हमारा त्रिफला है। ये 3 तरह के फल या 3 तरह के हर्ब्स या 3 तरह के जड़ी बूटी को मिलकर त्रिफला बनाया गया है। आंवला की, हरितकी और बहेड़ा। इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं कि हर एक जड़ी बूटी, ये 3 जड़ी बूटी कहाँ पे काम करती हैं, किस तरह काम करती हैं, किस तरह इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम हरितकी की बात करें तो यह आंतों की मूवमेंट को बढ़ाने का काम करता है। अब जब हमारी आंतों की मूवमेंट बढ़ेगी, आंतों का चलना बढ़ेगा, मूवमेंट उसके अंदर ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली जो हमारी मल बन रहा है हमारे पेट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर जो वो मल बन रहा है, वो मल भी जल्दी जल्दी आंतों के द्वारा निकलना शुरू हो जाएगा, एक जगह रुकेगा नहीं और हमें कॉन्स्टिपेशन में बहुत फायदा होगा। हरितकी की जो तासीर होती है वो वैसे बहुत गर्म भी होती है। दूसरा है बहेड़ा। बहेड़ा ना ही ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा गर्म होता है, और ये हमारे पाचन तंत्र को एक्टिव और स्ट्रांग बनाने का काम करता है। पाचन तंत्र की क्रियाओं को अच्छा और मजबूत बनाने का काम हमारा बहेड़ा करता है। तीसरा है आंवला की यानी कि आंवला। ये तासीर में बहुत ठंडा होता है। जो भी हमारे पेट में बन रही आग है या फिर जलन है, जैसे पेट में लोगों को जलन हो जाती है या फिर खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी बन जाती है, तो तासीर ठंडी रख के हमारे पेट को न्यूट्रल करता है। तो इन्हीं 3 फल के मिश्रण से या फिर मेल से बनता है हमारा त्रिफला। हमारे मोदी केयर कंपनी में भी त्रिफला है। ये वेल त्रिफला इस तरह का दिखता है। इसमें 60 टैबलेट्स हैं, बट किस तरह से लेनी है टैबलेट, इसको लेने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग मर्ज में या अलग अलग बीमारी में। पहले हम जान लेते हैं कि त्रिफला किन किन बीमारियों में, किन अन्य बीमारियों में भी फायदा करता है कॉन्स्टिपेशन के अलावा। तो सबसे पहला तो हमारा कॉन्स्टिपेशन ही है। दूसरा हम गिने तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम त्रिफला करता है। तीसरा डायबिटीज में भी ये बहुत अच्छा योगदान निभाता है। चौथा व्हाइट हेयर, जिसको सफेद बाल, ज्यादा जल्दी कम उम्र में ही सफेद बालों की समस्या होने लगी है, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने बालों को नॉर्मल पोजीशन में या नॉर्मल कलर में ला सकते हैं। पीरियड्स प्रॉब्लम में, पीसीओडी में भी, दोनों में ही हमारा त्रिफला, वेल त्रिफला बहुत अच्छा योगदान निभाता है। फैटी लिवर हो या लिवर सिरोसिस हो, त्रिफला बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये सारे बेनिफिट्स तो हो गए जो त्रिफला हमें कॉन्स्टिपेशन के अलावा भी प्रोवाइड कराता है। अब जान लेते हैं हर एक बीमारी में या हर एक मर्ज में किस तरीके से हम त्रिफला टैबलेट्स को यूज करें, इस्तेमाल करें, किस तरीके से खाएं, किस चीज के साथ खाएं, जिससे हमको बेस्ट रिजल्ट त्रिफला से मिल पाए। तो अगर आप त्रिफला को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ले रहे हैं तो रोज सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी से 2 त्रिफला की टैबलेट, 2 गार्लिक पल्स की टैबलेट और 1 टर्मरिक की टैबलेट रोज सुबह लीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत जल्दी घटना शुरू हो जाएगा। आपको एसिडिटी या पेट में जलन है तो दोपहर का खाना खाने के बाद 1 टैबलेट त्रिफला की और 1 टैबलेट आंवला की साथ में लीजिए। आपका एसिडिटी या पेट में जलन भी काफी कम हो जाएगी। मेन कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारा त्रिफला होता है, तो अगर हम कॉन्स्टिपेशन के लिए लेंगे तो कैसे लेंगे? रोज शाम को 6 से 7 बजे के करीब आप गुनगुने दूध से 2 टैबलेट त्रिफला की ले लीजिए, ताकि अगले दिन सुबह आपको मोशंस बिल्कुल साफ हो जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं तो आप शाम के समय तो त्रिफला लीजिए ही, साथ साथ आप रात के समय भी 2 टैबलेट त्रिफला की 1 ग्लास गुनगुने दूध से भी लीजिए, तो उससे और अच्छा इफेक्ट आएगा।
यदि आप डायबिटीज के लिए लेना चाह रहे हैं तो एक टैबलेट त्रिफला की, एक टैबलेट अश्वगंधा के साथ सुबह और शाम खाना खाने के बाद लीजिए। डायबिटीज आपकी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप सफ़ेद बाल या गंजापन या फिर बाल झड़ने के लिए या फिर आप प्री मैच्योर ग्रे हेयर यानी कि समय से या उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने की वजह से त्रिफला लेना चाह रहे हैं तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, या तो दूध के साथ गुनगुने या फिर गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी जिनके बाल झड़ते हैं तो आयुर्वेदा में आपने सुना होगा कि वैसे भी वो लोग त्रिफला बालों में भी लगवाते हैं। तो त्रिफला का जो चूर्ण होता है बालों में लगाया भी जाता है ताकि बाल आपके घने रहें और अच्छे रहें। लेकिन यहाँ पर हम वेल त्रिफला को सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, या तो गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम। यदि आप थायराइड के लिए ले रहे हैं तो आप रोज सुबह थायराइड का थायरॉक्सिन नाम का आप एक टैबलेट खाली पेट जरूर खाते होंगे। तो वो थायरॉक्सिन टैबलेट खाने के 15 मिनट बाद रोज आप 2 टैबलेट त्रिफला की खाइए। आपका थायरॉक्सिन लेवल या आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में आना नेचुरली शुरू हो जाएगा। यदि आप पीसीओडी के लिए या फिर पीरियड प्रॉब्लम्स के लिए लेना चाह रहे हैं तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम आप खाइए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और फैट को कम करता है। तो पीसीओडी में भी यही चाहिए, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और फैट रिड्यूस होगा तो पीसीओडी अपने आप चला जाएगा। तो इसलिए त्रिफला बहुत अच्छा, हमारे सारे के सारे जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ आप त्रिफला खाएंगे तो आपको एक वो बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा देता है और आपका ट्रीटमेंट जल्दी सफल हो जाता है। यदि आप फैटी लिवर या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए लेना चाह रहे हैं तो डिटॉक्स और त्रिफला एक साथ सुबह और शाम खाली पेट लीजिए। इससे आपका जो पेट है बहुत अच्छे से साफ होगा। इससे आपका जो लिवर पे जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो क्लियर होंगे, आपका रसायन बढ़ेगा, आपकी पाचन तंत्र की क्रिया बढ़ेगी और आपका जो लिवर का इशू है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब 2 सवाल आते हैं कि ये कितने एज के लोग लेना शुरू कर सकते हैं, तो उसका जवाब है 12+ एज के लोग आप त्रिफला उन लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। बिलो 12 आप उन्हें रेकमेंड ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये आता है कि त्रिफला किसको नहीं देना है, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो त्रिफला का सेवन ना करे क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो यही था हमारा मोदी केयर वेल त्रिफला का पूरा डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से हमें लेना है, कौन सी बीमारी में, कौन से मर्ज में किस तरह से लिया जाएगा। आगे भी मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ मोदी केयर वेल सीरीज। मेरी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी, उन सबको भी आप देखिए, शेयर करिए। जो भी ज़रूरतमंद है उसको इन वीडियोस से, इन ट्रीटमेंट से लाभ पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।